लॉकडाउन के बाद अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कैसे करें, बिजनेस की रणनीति कैसा हो ताकि बेहतर ढंग से बिजनेस को किया जा सके। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वक्त बदल चुका है। कोरोना या कोविड-19 ने दुनिया को हिला कर रख दिया है और लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था और बिजनेस को गिरा कर रख दिया है। अब जरूरी है इस महामारी के साथ खुद को सुरक्षित रखकर काम करना, वक्त और जरूरत के हिसाब से बिजनेस में परिवर्तन लाना। दोस्तों, आज मैं आपको 10 महत्वपूर्ण टिप्स बतलाने जा रहा हूं कि लॉकडाउन के बाद अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन के ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दें मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए जानते हैं लॉकडाउन के बाद बिजनेस रीस्टार्ट करने के वो 10 जरूरी टिप्स। पॉइंट नंबर 1, जितनी भी कंपनी रीस्टार्ट कर प्रोडक्ट सप्लाई दे रही हैं, नए नियमों का पालन कर उत्पाद तैयार कर रही हैं, प्राय अधिकांश कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत पहले से कुछ महंगा हो चुका है। रिटेलर को मिलने वाला स्कीम या कमीशन में कटौती कर दिया गया है। मेरे कहने का मतलब एमआरपी में कोई परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन रिटेलर का मार्जिन पहले से कम हो गया है। अधिकांश कंपनियों में नए शुरुआत की वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे जरूरी प्रोडक्ट की शॉर्टेज बनी रहेगी। ऐसे में व्यापार करने का तरीका बदलना भी बहुत जरूरी है। कैश कस्टमर, रेगुलर कस्टमर और अच्छे कस्टमर को प्राथमिकता देना ज्यादा उचित होगा ताकि पेमेंट और स्टॉक दोनों को मेंटेन किया जा सके। दूसरा पॉइंट, दोस्तों, ऐसा बहुत कम कस्टमर के साथ हो रहा है कि वो घर से लिस्ट लेकर आए और उसे किसी एक शॉप में सभी वस्तु मिल जाए, बल्कि जब तक 4 दुकानों के चक्कर न लगाए तो वैरायटी की पूर्ति संभव नहीं हो रहा। और दूसरी बात, अभी 99% कस्टमर की सोच यही है कि मेरी आवश्यक वस्तु मुझे किसी तरह मिल जाए। ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग घर से पैसा साथ लेकर निकल रहे हैं। उधार मांगने वाले ग्राहक भी अभी उधार मांगने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। और तीसरी बात, अभी वैरायटी की सप्लाई सही नहीं है तो केवल कैश बिजनेस पर ध्यान देना ज्यादा उचित होगा। तीसरा पॉइंट, लॉकडाउन खुलने के बाद प्रोडक्ट सप्लाई और प्रोडक्ट प्राइस में कुछ अस्थिरता का माहौल है। अगर आपके पास प्रोडक्ट का डिमांड है, सप्लाई कम है, मार्केट में पहले की तुलना में कीमत ज्यादा है और साथ ही खरीदना आवश्यक है, तो बड़ी मात्रा में खरीदी नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब तक सामान्य कीमत में प्रोडक्ट सप्लाई ना मिले, कम स्टॉक ही रखना फायदेमंद है। मान लीजिए आज शॉर्टेज की वजह से कीमत अधिक है और 2 दिन बाद अगर कीमत में कमी आ गई तो ज्यादा स्टॉक होने पर केवल नुकसान हो सकता है। चौथा पॉइंट, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस का टाइम लिमिटेड है, इसलिए व्यर्थ की बातों में बिना टाइम वेस्ट किए यह सोचकर काम करना ज्यादा जरूरी है कि कम टाइम में ज्यादा कस्टमर के साथ डील कैसे किया जाए। जैसे कि अपने शॉप के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को ऑनलाइन से कनेक्ट करके साथ ही ऑफलाइन सर्विस के साथ शॉप में ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाया जाए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर किया जाए। कस्टमर का अलग अलग ग्रुप बनाकर नए नए वैरायटी के प्रोडक्ट का इमेज शेयर किया जाए, उनसे ऑर्डर कलेक्ट किया जाए। जिन्हें कुछ वस्तु समय पर ना मिल पाया हो उन्हें भी प्रोडक्ट अवेलेबल होते ही व्हाट्सएप के जरिए सूचित किया जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। तीसरा पॉइंट, फेसबुक पेज का निर्माण कर अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ ग्रुप को ज्वाइन करके उनके साथ प्रोडक्ट इमेज शेयर कर उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान किया जाए। पॉइंट नंबर 5, लगातार बढ़ते कोरोना मरीज की संख्या से लोग सहमे हुए हैं, जिसकी वजह से होम डिलीवरी सर्विसेज की डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। अगर एक सिस्टम बनाकर लोगों को होम डिलीवरी सेवा प्रदान किया जाए तो सेल में काफी सुधार लाया जा सकता है। छठा पॉइंट, वक्त काफी बदल चुका है, मार्केट में प्रोडक्ट शॉर्टेज हैं। ऐसे में कंपटीशन को बढ़ावा देने के बजाय सही मार्जिन के साथ बिजनेस करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर कंपटीशन की भावना से स्टॉक खाली कर दिए और ऊपर प्रोडक्ट की सप्लाई में शॉर्टेज है, सिस्टम सही नहीं है, तो बाद में पछतावा करने से क्या फायदा। सातवां पॉइंट,
दुकान में ग्राहकों की भीड़ होता है और उनकी आवश्यकता की पूर्ति के दौरान अगर लापरवाही की वजह से इन्फेक्टेड हो गए तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। पता चले जिस शॉप पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है लेकिन वहां पर संक्रमण का खतरा है, तो क्या आप वहां से सामान खरीदेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। बिल्कुल यही बात आपके कस्टमर के साथ भी लागू होता है। इसलिए स्वच्छता सफाई का ध्यान रखें और सुरक्षा संबंधित वस्तुओं का जैसे ग्लोव, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। अगर ग्राहकों को आपके शॉप के अंदर आना जरूरी हो तो बिना मास्क, बिना हाथ धुलवाए अंदर ना आने दें। और दूसरा पॉइंट है, ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए एक सूचना या नोट्स जरूर चिपकाएं, जैसे हमें जिंदगी से प्यार है, आपकी सुरक्षा की परवाह है, कृपया मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मेरा 8वां पॉइंट, अगर आपका पैन कार्ड है या आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग कीजिए। ग्राहकों को भी ऑनलाइन पेमेंट जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई आदि के माध्यम से पे करने की आदत डलवाएं, क्योंकि रुपए पैसों से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए पैसों के मामले में भी सतर्क रहना जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, अपने बिजनेस की सेल और स्टॉक को बढ़ाने के लिए PMMY से लोन लिया जा सकता है। इसमें 3 तरह के लोन होते हैं। सबसे पहला शिशु अवस्था, जहां 50,000 रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। दूसरा किशोर लोन योजना, इस लोन योजना में लोन की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए तक तय की गई है। तीसरा तरुण लोन योजना, 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। इसमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं, ये आपके कारोबार के आधार पर होता है तथा लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिक जानकारी इसके वेबसाइट पर जाकर और बेहतर ढंग से हासिल किया जा सकता है। ये लोन कौन कौन ले सकता है? छोटी असेंबलिंग यूनिट, सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, ट्रक परिचालक, खाद्य सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीनरी वर्क करने वाले लघु उद्योग, दस्तकार, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, आप देख लीजिए, चाहे तो विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। पॉइंट नंबर 10, वर्किंग आवर्स के बाद बचे हुए समय से कुछ वक्त निकालकर अपने आप को ऑनलाइन मार्केट, सोशल मीडिया से बिजनेस ग्रोथ के तरीके या बिजनेस से संबंधित जानकारी को बढ़ाने में वक्त लगाएं। कुछ ऑनलाइन नए कोर्स का एजुकेशन हासिल करें या अपने बिजनेस की लूज पॉइंट को तलाश करें कि आप कहां चूक रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उसे दुरुस्त कीजिए। इस तरह से आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने बिजनेस को बेहतर स्टार्टअप दे सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, और मेरा आपसे यह कहना है कि अगर ये वीडियो आपके दोस्तों के व्यवसाय के लिए फायदेमंद है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से भरा वीडियो शेयर करे जिसकी आपको तलाश हो या जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।